हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपने एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर हम क्यों पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पढ़ा था, तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बाद ही फुल वेव रेक्टिफायर में लॉन्च हुआ ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर है। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटर टैप में कहीं ना कहीं कुछ तो डिसएडवांटेजेस थे, हाफ वेव में भी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, इसलिए सेंटर टैप वाला आया। तो उसका मैंने उधर डिस्कस करा था सेंटर टैप वाले वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर क्यों आया, बिकॉज देयर वर सर्टेन ड्रॉबैक्स फॉर द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर नॉट ट्रांसफार्मर। ओके, सो अब देखिए पहला क्या था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में एक क्या था, एक ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड था। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड इन द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है। सेकंड क्या था कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर अगर चाहिए तो हमारा क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ रहा था। कॉस्ट जो था इसका बहुत हाई था। थर्ड पॉइंट ही हो गया कॉस्ट इज़ वेरी हाई। अभी क्यों हाई हो गया उसका कारण देखिए, सेकंड पॉइंट है कि पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग इज़ वेरी हाई। यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू किसमें, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में 2 वीएम हुआ करती थी। कितनी होती थी, 2 वीएम होती थी। क्लियर है। अब सिंस किसी की वोल्टेज की रेटिंग अगर 2 वीएम है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इसका कैसे आगे पता चलेगा, तो इसके लिए भी बताता हूँ। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रो टू ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन द ब्रिज रेक्टिफायर अब थोड़ा सा हम एक आइडिया लेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर में होता क्या है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, इन ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स आर यूज्ड, D1 D2 D3 D4। 2 डायोड्स विल कंडक्ट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड अनदर 2 डायोड विल कंडक्ट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे हो रहा है इसका पूरा वर्किंग दिखाएंगे। फिलहाल जो मैं अपने पॉइंट पे था कि पीक इनवर्स वोल्टेज की रेटिंग बहुत हाई होती है किसमें, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर 2 टाइम्स होती है वीएम की, डबल हो जाती है वीएम क्या। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपेरिजन में। तो तो किसी की वोल्टेज रेटिंग अगर 2 वीएम है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 4 डायोड की कॉस्ट थी, जो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड हम यूज़ कर रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड्स आर यूज्ड। तो ये जो 4 डायोड की कॉस्ट थी, ये 4 डायोड की कॉस्ट से भी ज़्यादा आ रही थी। किसकी कॉस्ट, जो 2 वीएम वाले दो डायोड थे, क्योंकि हमें सेंटर टैप में क्या चाहिए था, 2 डायोड चाहिए थे। लेकिन जो वोल्टेज की उनकी रेटिंग चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी, 2 वीएम की चाहिए थी। तो 2 वीएम की जो कॉस्ट थी उन 2 डायोड की, वो ज़्यादा बैठ रही थी इन कंपेरिजन टू द 4 डायोड्स, D1 D2 D3 D4। अगर आप 4 डायोड लेंगे, ठीक है, इसलिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन हुआ कि इससे कॉस्ट हमारी कम हो जाए और ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट भी ना हो। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़, अब इंट्रो टू ब्रिज रेक्टिफायर में आए हैं तो इसमें हमने क्या देखा कि हमें 4 डायोड यूज़ करेंगे। 2 डायोड पहले कंडक्ट करेंगे पॉजिटिव के लिए और अगले 2 कंडक्ट करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। मतलब 2 कहीं ना कहीं ऑफ रहेंगे, 2 ऑन रहेंगे किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। अब सिंस ये हमारे पॉजिटिव में अगर हैं तो वो कंडक्ट करेंगे 2, और नेगेटिव हैं तो भी 2 कंडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफाइड मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, दोनों के लिए आउटपुट मिलेगा, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो अब मैंने क्या लिख रखा है, दैट इज द फुल साइकिल ऑफ द इनकमिंग एसी विल बी रेक्टिफाइड। तो बस वही मैं आपको समझाया कि 2 डायोड अगर हमारे कंडक्ट करेंगे फॉर द पॉजिटिव एंड फॉर द नेगेटिव हाफ, अगेन द फुल साइकिल ऑफ इनकमिंग एसी विल बी रेक्टिफाई हो जाएगी। हेंस जो हमारा कनेक्शन ऑफ डायोड है वो कैसा है हमारा। अब इसमें हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ डायोड में क्या होता है। तो कनेक्शन ऑफ डायोड में क्या हो रहा है, इट इज बैक टू बैक फॉर 2 डायोड्स। बैक टू बैक 2 डायोड जुड़ते हैं और दूसरे एंड फेस टू फेस, ये है एंड फेस टू फेस फॉर द अदर 2 डायोड्स। बैक टू बैक का मतलब होता है पी टू पी कनेक्टेड होते हैं, और फेस टू फेस का मतलब होता है एन टू एन कनेक्टेड होते हैं। अब अगर हम इसका एक सर्किट डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम होता है। इनपुट वोल्टेज हमने वी आई अप्लाई करा है, तो देखिए डायोड 1 और डायोड 2। अब आप देखिएगा डायोड 1 और डायोड 3 को हमने पी ज्वाइन करे हैं, पी और ये पी ज्वाइन हो गया, और आगे वाले में ये एन और ये एन ज्वाइन हो गया। तो कभी आपके पास सर्किट डायग्राम ऐसा दिखता है, जब बनाने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, बैक टू बैक पहले वाले को ज्वाइन करेंगे और आगे वाले जो 2 रजिस्टर हैं उन्हें एन टू एन ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा पी टू पी को जो हम ज्वाइन करते हैं उसे बोलते हैं बैक टू बैक। बैक टू बैक, इसकी बैक ही तो है ये, तो बैक टू बैक, और ये क्या है, इसका फेस है, तो ये फेस टू फेस एन टू एन ज्वाइन होते हैं। क्लियर हो गया। सिंपल है कनेक्शन फॉर डायोड्स। ये आपके लिए सर्किट पूछी जा सकती है कि किस टाइप की सर्किट है या कैसे डायग्राम होता है, या सर्किट डायग्राम बनाइए फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर है। अब देखिए इसी में हम पढ़ेंगे वर्किंग। अब वर्किंग में क्या होगा, हम फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट करूँगा तो इसलिए कह रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टिपिकल आपको लगेगा। अगर आपने मान लिया फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की आप इसको पॉजिटिव दे दीजिए, इसको नेगेटिव दे दीजिए, इसको नेगेटिव दे दीजिए और इसको पॉजिटिव दे दीजिए। क्लियर है। तो अगर पॉजिटिव फ्लो करेगा तो चार्ज तो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो देखिए 2 पहले करंट यहाँ पे आया और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड हो गया तो हमने देखा भाई यहाँ तो गेट लगा हुआ है, जहाँ पे एन होता है वो अलाउ नहीं करता है। डायोड इज अ ओनली यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, तो ये करंट को उस अपोजिट डायरेक्शन में अलाउ नहीं करेगा। एन आ गया, या ऐसे समझ सकते हो कि एक गेट लग गया और गेट ने अब एंट्री नहीं अलाउ करी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माउथ है तो माउथ खुला है और गेट से निकला है, तो दैट इज़ ये अलाउड है। ठीक है, इस तरीके से ये लर्निंग ट्रिक्स हैं जैसे आप याद कर सकते हो। तो हमारा जो हमारा करंट है वो आया और इसके अक्रॉस पास हो गया। मतलब ये डायोड कैसा है, कंडक्टिंग स्टेट में है। D2 कैसा है, कंडक्टिंग स्टेट में है। D1 कैसा है, ऑफ स्टेट में है। और ऑफ को हम कैसे दिखाते हैं, ओपन सर्किट से, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर है। आरएल, ये आरएल हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा अब देखिए कुछ नहीं हुआ, अब ये करंट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। भाई कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ तो करंट आया नहीं, यहाँ पे आया, तो डायोड D2 इज
ऑन एंड D1 इज़ ऑफ। तो करंट हमारा अगेन डिवाइड हो गया RL वाले रेजिस्टेंस में और D4 वाले में। तो जब डिवाइड हुआ तो ये यहाँ से आया होगा और इसमें भी गया होगा और ये इधर भी आया होगा, है ना, क्योंकि RL में तो फ्लो कर जाएगा सिंस रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है जिसमें दोनों तरफ करंट फ्लो कर सकता है, बाईलेटरल एलिमेंट है। तो D3 अब इधर भी आया इधर भी आया, तो अब देखिए यहाँ से ये वाला तो कंडक्ट कर देगा क्योंकि ये P2N जा रहा है, और ये नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि गेट आ गया या N आ गया, N2P फ्लो नहीं करेगा। हेंस D2 एंड D3 विल बी कंडक्टिंग एंड D1 एंड D4 विल बी ऑफ। क्लियर है। तो अगर ये ऑफ हो गए, अगर ये ऑन हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 एंड D3 आर कंडक्टिंग। मैंने कहा था 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं फॉर द पॉजिटिव हाफ, एंड फॉर द नेगेटिव हाफ अगेन 2 डायोड्स विल बी कंडक्टिंग। तो अब नेगेटिव हाफ के बारे में बात करेंगे फिलहाल, अभी तो पॉजिटिव हाफ क्लियर हो गया। फिर D2 और D3 से करंट फ्लो करके इस तरीके से कुछ डायरेक्शन आएगी, इस तरीके से ये डायरेक्शन जो है वो कुछ आएगी हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखें, और नेगेटिव हाफ साइकिल की ये बात करें तो नेगेटिव इसको दे दे रहे हैं, पॉजिटिव इस टर्मिनल को नाम दे दे रहे हैं, नेगेटिव इसको नाम दे दे रहे हैं, पॉजिटिव इसको नाम दे दे रहे हैं। क्लियर है। ये पूरी मैं आपको मैटर आपको लिख के दिखाऊंगा अभी, फिलहाल मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब हमारा करंट है तो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से गया ये पॉजिटिव। अब देखिए दो डायरेक्शन डिवाइड हो गया, D3 वाला ऑफ हो गया अब क्योंकि इधर N2P है, और D4 में चला गया, तो D4 में चला गया, अगेन ये आ गया करंट, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे जब ये करंट आ गया तो क्या होगा, अब दैट मीन्स D4 इज कंडक्टिंग, D3 इज ऑफ। यहाँ पे D3 ऑफ है, D4 कंडक्टिंग है। अब RL से गया, अगेन करंट इस तरीके से गया, फिर इसमें भी गया होगा और कुछ करंट इधर भी गया, तो D2 वाला कैसा है, ऑफ है, और D1 वाला कैसा है, कंडक्टिंग में है, और अगेन ये हमें इस तरफ आउटपुट मिल गया। तो हेंस D4 एंड D1 इज कंडक्टिंग एंड D2 एंड D3 आर ऑफ। क्लियर है। तो जस्ट आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैक टू बैक होता है, फेस टू फेस होता है, उसके बाद आप निकाल लोगे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, और हमें एक फुली रेक्टिफाइड वेव साइकिल मिल जाएगी। दूसरी चीज़, हमने इसे क्यों यूज़ करा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की, सेंटर टैप्ड हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की वजह से क्यों करा, क्योंकि वहाँ पे 2 VM था, और यहाँ पे आपको जब परफॉर्मेंस पैरामीटर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो VM मिलता है, और VM की कॉस्ट हमेशा कम होती है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमें VM मिल रहा था। क्लियर हो गया। तो अब देखिए मैंने पूरे वर्किंग को मैंने एक अपने टर्म्स में लिख दिया है, वर्किंग केस फर्स्ट फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो द टर्मिनल ए इज पॉजिटिव, बी को हमने मान लिया नेगेटिव। अब ए क्या है, ए इस टर्मिनल को नाम दे दिया, बी इस वाले टर्मिनल को नाम दे दिया इस नेगेटिव। दैट मीन्स डायोड D2 एंड D3 आर इन फॉरवर्ड बाइस। D2 और D3 कैसे में फॉरवर्ड बाइसिंग में, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ये है। एंड सो दे आर ऑन डायोड D1 एंड D2 आर इन रिवर्स बाइस, तो दे आर ऑफ। D1 ये था, D2 D4 ये था, और दोनों ही ऑफ है। तो मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओपन सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो D1 एंड D2 क्या होता गया, रिवर्स बायस हो गया, सो दे आर ऑफ नाउ। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, हेंस वी विल गेट सम आउटपुट वोल्टेज, कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब जो हमें मिला तो उसकी हमने साइकिल बना ली V0 0 से T/2 के लिए, हमें कैसे मिली, प्लस VM वोल्टेज मिल गई। क्लियर है। नाउ केस 2 फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ है, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द टर्मिनल ए इज नेगेटिव एंड टर्मिनल बी इज पॉजिटिव। अब आपने इसको नेगेटिव मान लिया, इसको पॉजिटिव मान लिया, यही तो करा था। तो अगेन कंडक्टर में अब ये देखिए ये करंट फ्लो हुआ, ये करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऑन स्टेट में हो जाएंगे, ये हमारे दोनों ऑफ स्टेट में हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो अब हमारा करंट की डायरेक्शन अगेन RL से फ्लो कर रहा है। सो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस एंड वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल में है करंट जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू लोड रेजिस्टेंस एंड वी विल गेट द आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है। बाकी ये जरूर लिख देना है कि D2 और D3 क्यों ऑफ है, क्योंकि वो रिवर्स बायस में है। D1 और D4 क्यों कंडक्टिंग है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायसिंग में है। इसका आउटपुट कैसे मिलेगा, तो ये तो पिछली वाली साइकिल के लिए था, तो डॉट 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 या डैट 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 डैश से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन T/2 से T के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम इसको एक सिंगल लाइन या एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। ये V0 है, V0 क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है, क्योंकि VI तो हमने अप्लाई करा है। अगेन ये T हमारा T एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, और बाकी हमने ये इसको प्लॉट कर दिया। तो हमें क्या मिल रहा है, दोनों वेव फुल वेव रेक्टिफाइड मिल रही है। इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हमारा जो सेंटर टाइपिंग ट्रांसफार्मर है वो भी इसमें नहीं रिक्वायर्ड है, तो इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आ रहा है, VM आ रहा है। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी ये बिल्कुल सिंपल था ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो मैंने फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर में भी और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर सेंटर टैप रेक्टिफायर में भी, दोनों में ही उन दोनों के परफॉर्मेंस पैरामीटर मैंने डिस्कस करे हुए हैं। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने का कोई सेंस नहीं है, आप वो जरूर देखिए क्योंकि वो आपका बेस बनाएंगे। क्लियर है। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस पैरामीटर में क्या होता है, VDC होता है, IDC होता है, IRMS होता है, VRMS होता है। तो ये सब कहते हैं एवरेज DC वोल्टेज, एवरेज लोड करंट, RMS वोल्टेज, RMS लोड करंट, इस तरीके से सारी परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं, रिपल फैक्टर होता है। तो इन सब की वैल्यू, अब देखिए इन सब की वैल्यू हम निकालते हैं, इनको कहा जाता है परफॉर्मेंस पैरामीटर। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर, तो अब देखिए ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर आर सेम एज वी हैव ऑब्टेन फॉर द सेंटर टैप। तो जैसे कि हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ऑब्टेन करे थे, वो आप पूरा वीडियो में देख सकते हैं, तो वही हमारे आएंगे। पता है तो दैट इज़ वेरी गुड, है ना, पता है तो दैट इज़ बहुत अच्छी बात है कि आपने कहीं ना कहीं किसी बुक से या किसी भी चीज़ से प्रेफर करा है, दैट इज़ गुड। ठीक है। तो ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर आर सेम, नहीं पता है तब आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं एज जो हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट पीक इनवर्स वोल्टेज। बस तभी तो हमने इसे यूज़ करा है, तभी तो करा है, नहीं तो नहीं करते भाई। अगर इधर भी 2 VM मिल रहा होता
तो हम इसे क्यों यूज़ करते, या इससे ज़्यादा मिल रहा होता तो क्यों यूज़ करते। तो हमें पीक इन्वर्स वोल्टेज यहाँ पे क्या मिल गया, वीएम मिल गया, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट कैसी हो गई, कम हो गई, लेस हो गई, क्योंकि डायोड जो 4 हैं वो हम अगर वीएम रेटिंग के लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम पड़ रही थी एज़ कम्पेयर टू 2 डायोड्स ऑफ 2 वीएम रेटिंग, क्योंकि 2 डायोड हमारे किस में यूज़ हो रहे थे, सेंटर टाइप में, तो वहाँ पे 2 डायोड्स की कॉस्ट और 2 वीएम पीक इन्वर्स वोल्टेज था उनके लिए, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 4 डायोड्स विद वीएम वोल्टेज। क्लियर है, तो बस इसमें इतना ही है, बाकी स्टार्ट करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन के साथ। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ट्यू में भी बहुत बार आ चुके हैं और कई बार आपको अपने जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्या है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन नेटवर्क। आपको गिवन नेटवर्क के लिए क्या करना है, एक आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करना है या स्केच करना है, उसका ग्राफ बनाना है। ऑल्सो डिटरमाइन द डीसी लेवल वीडीसी होता है, पीआईवी फॉर ईच डायोड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्किट। अब ये टाइप ऑफ सर्किट तो देखिए बहुत आसान है, देखने से ही पता लग रहा है कि 4 डायोड्स हैं, 1 2 और बाकी उन्होंने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेंटर टाइप में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो टाइप ऑफ सर्किट तो हमारी कैसी हो गई, फुल वेव रेक्टिफायर की। बट अगेन अगर हम बात करें इसमें पीआईवी, तो पीआईवी सिंस हमें पता है कि ये कैसा है, ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है, तो हमारा ये क्या होगा, इसमें जो हमारा पीआईवी होगा वो क्या होगा, वीएम होगा, अभी हमने देखा। और डीसी लेवल की वैल्यू इसके लिए कितनी होती है, आपको पता है कि सारी वैल्यू क्या थी, परफॉर्मेंस पैरामीटर मैंने अभी क्या बताया कि ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर आर सेम एज कंपेयर एज दैट ऑफ द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो वीडीसी वहाँ पे कितना निकला था, 0.636 ऑफ वीएम या 2 वीएम बाई पाई निकला था। तो बस वही वैल्यू यहाँ पे भी डीसी पीआईवी की आ जाएगी, डीसी लेवल की आ जाएगी। तो आपको ने सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी है। अब आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये देखिए आपको ग्राफ दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज का और टाइम का, जो इसका T/0 से T/2 के लिए हमें क्या मिला है, +100 वोल्ट, और T/2 से T के लिए हमें मिला है -100 वोल्ट। ठीक है, बाकी देखिए अब मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला डायोड तो ऑफ हो गया, D2 वाला कंडक्टिंग स्टेट में हो गया। तो कंडक्टिंग में हो गया तो हमारा ये करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, सॉरी क्लोज सर्किट हो जाएगा। क्लोज सर्किट मतलब है कि अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये फिर ये हमारा कनेक्ट हो गया, और अगेन अब ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, करंट इधर से भी इधर से भी। तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक सर्किट बन जाएगा, और ये एक करंट जो है वो हमारा इधर से भी फ्लो करेगा, इधर से भी फ्लो करेगा, मतलब ये जो करंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये 2.2 के, अच्छा ये वाला जो सर्किट है ये तो ऑफ रहेगा भाई, ये तो ऑफ रहेगा ना भाई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्यों, क्योंकि D1 क्या है, ऑफ है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दे सकते हैं, अगर मैं इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2.2 के इस 2.2 के साथ सीरीज़ में हो गया, और ये 2.2 के, ये जो 2.2 के है, अगर मैं इसको 2.2 के बोलूँ, इसको 2.2 के बोलूँ, इसको 2.2 के बोलूँ, के क्या दिखा रहा है, किलो ओम रेजिस्टेंस है। तो ये वाला जो 2.2 के है, ये इन दोनों के साथ सीरीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो इस क्वेश्चन को कई बार हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन भी कई बार एग्जाम्स में कर दिया जाता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, बाकी करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल लगाइए और ये देख लीजिए रजिस्टर किस कॉम्बिनेशन में है, फिर उसके बाद आ जाता है। तो देखिए टाइप ऑफ सर्किट में मैंने लिख रखा है ब्रिज रेक्टिफायर, पहले ही आपको बता दिया। फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई वोल्टेज डिवीजन, अब ये बाद में करेंगे, फिलहाल हमने सर्किट देखिए कि इस तरीके सर्किट बन गया, क्लियर हो गया। कैसे बनाए वो सब कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करने का आंसर निकाल देना है। आगे अप्लाइंग द वोल्टेज डिवीजन, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वोल्टेज चाहिए किसके अक्रॉस, भाई वोल्टेज मुझे इस वाले के अक्रॉस चाहिए, और इस वाले के अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, मुझे ये वाला V0 चाहिए, मुझे ये वाला V0 चाहिए, है ना। ये वाले V0 के लिए दैट मीन्स अगर मैं इनमें से एक को V0 कंसीडर कर लूँ, क्योंकि दोनों ही सीरीज़ में है ना, तो अगर इसको V0 कंसीडर कर लूँ तो कैसे निकलेगा, इसके अक्रॉस V0 जो होगा वो होगा इसके अक्रॉस डिवाइडेड बाय 2.2 के प्लस 2.2 के, क्लियर है, जो टोटल सर्किट में आ रहा है, इनटू VI, ये हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल होता है ना। तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, VI/2। अगर वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं पता है आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल पे जाइएगा, और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने कवर अप करा हुआ है, तो उसमें आप यूनिट नंबर 1 में प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट नंबर 1 में वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो अप्लाइंग द वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2.2 के, इसके लिए वोल्टेज डिवाइड बाय इन दोनों का सम, क्लियर है। तो इससे अगेन इसका मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, तो ये 2.2 के अपॉन में 4.2 के आ जाएगा, 4.4 के आ जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा या 0.5 आ जाएगा। तो VI अपॉन में 2 लिख दिया मैंने। VI की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट, ठीक है, VI की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट, तो 100 अपॉन में 2, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 50 वोल्ट। तो हमारा पहला काम तो हो गया जो था V0, दैट इज द स्केच द आउटपुट वोल्टेज। तो हमें आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मिल गई, अब इसको स्केचिंग भी बाद में कर लेंगे। अब VDC निकालना है, तो VDC क्या होता था, सेंटर टैप के लिए 2Vm/पाई, और वही किसके बराबर होता है, हमारा जो नेटवर्क चल रहा है ब्रिज रेक्टिफायर उसके बराबर होता है। तो बस वही हमने रख दिया यहाँ पे, VDC = 2Vm/पाई, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.636 × 50, तो 31.8 वोल्ट इसकी वैल्यू आ गई। PIV की वैल्यू क्या होती है, VM होती है, तो PIV की वैल्यू जो VM आई है, VM क्या होता है, V0 हो गया, तो VM की वैल्यू हो गई 50 वोल्ट। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया तो हमने देखा भाई इस तरीके से एक फुल वेव रेक्टिफाइड मिल गई, 0 से T/2 के लिए हमें +VM मिल गया, V0 हमेशा +VM मिल रहा है, +VM की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी V0 ये हो रहा है हमारा, और VDC को हम बीच से दिखाएंगे, VDC की वैल्यू इधर दिखाएंगे, और VDC को हम इक्वेट कर देंगे किससे,
31.8 वोल्ट से। तो ये सब जब आप पूरा ग्राफ बना के आओगे तब आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। बाकी सर्किट पूरी बनाओगे और पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखोगे, टाइप ऑफ सर्किट बताओगे, तब उस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं और आपको करने होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा नेटवर्क क्लियर हो गया होगा। सिंपल था क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ब्रिज रेक्टिफायर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखिए इसी पोर्शन में हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डीसी वोल्टेज फॉर द गिवन सर्किट एंड ऑल्सो स्केच द आउटपुट वोल्टेज। तो अगेन प्लस 100 वोल्ट हमें इसके लिए मिल रहा है, माइनस 100 वोल्ट मैंने लिखा नहीं है तो इसके लिए माइनस 100 वोल्ट लिख दीजिए। ठीक है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज करना है, डीसी वोल्टेज निकालना है। ठीक है, बाकी सिंपल है। तो अब देखिए यहाँ पे D1 और D2 इस तरीके से दिया हुआ है। बाकी ये कैसे सर्किट है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, क्योंकि हमारा बाकी में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बट 2 डायोड्स लगे हुए हैं और सेंटर टैप में कोई ट्रांसफार्मर भी नहीं है। तो VI जो है, अब हमने VI अप्लाई करा, तो जब VI अप्लाई करेंगे तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम इसे मान लें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको नाम दे दे रहे हैं ए, तो इधर पॉजिटिव दे रहे हैं, इसको नाम दे दे रहे हैं बी, इसको नेगेटिव दे दे रहे हैं, है ना। तो पॉजिटिव के लिए ये करंट आया और इसमें से नहीं फ्लो करेगा, ये ऑफ हो जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, और अगेन जब इसमें आएगा तो ये कैसा है हमारा, कैसा कंडक्टिंग स्टेट में है, D2 कंडक्टिंग स्टेट में है। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये तो हमारा ऑफ हो गया भाई, ये तो हमारा ऑफ हो गया, इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगेन ये भी हमारा कंडक्टिंग स्टेट में है, तो हम इसको 2 टर्मिनल ज्वाइन कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक सर्किट बन जाएगी। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2.2 के वो सॉरी इधर तो 2K है तो 2K हो जाएगा, इधर भी हमारा हो जाएगा 2K और इधर भी हमारा हो जाएगा 2K। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सर्किट हमें मिल रही है। तो अब देखिए अगर मैं ये इसको देखूँ तो ये 2K, ये वाला जो 2K है, ये 2K ये हमारा कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में कितना होता है 0 ओम होता है, 0 ओम या 0 किलो ओम बात कर सकते हो। तो 2 और 0 किस में हो गया, सीरीज़ में हो गया। तो 2 और 0 का सीरीज़ मैंने यहाँ बना दिया, 2 और 0 कितना हो गया 2K हो गया। अच्छा, इस वाले 2K मुझे निकालना किसके क्रॉस है, इस वाले 2K, इस वाले के क्रॉस। दैट मीन्स मुझे इस वाले के क्रॉस निकालना है। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे इस वाले के क्रॉस V0 निकालना है, यही तो निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये जो ये वाला जो पूरा नेटवर्क है, ये किसके क्रॉस, ये जो पूरा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये इस 2K के क्रॉस किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो मैंने 2K और 2K बना दिया। और बाकी ये पूरा जो नेटवर्क है वो इसके साथ किस में है, सीरीज़ में है। मतलब ये वाला जो पूरा नेटवर्क है वो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के साथ 2K के साथ सीरीज़ में है। ठीक है, तो ये कब आया, ये हमारा आया सब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की जब हमने डिटरमाइन करा, अब इसकी दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी 1K। तो 1K के अक्रॉस ही तो V0 निकालना होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस सेम रहता है। क्लियर हो गया। तो V0 निकालेंगे तो अगेन वही वोल्टेज डिवीजन रूल 1K अपॉन में 1K प्लस 2K इंटू VI करेंगे। तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VI/3 आ जाएगी। VI की वैल्यू रखेंगे 100 डिवाइड बाई 3 33.33 आ गया। अगेन V0 आ गया तो V0 क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है या VM होता है ना। तो ये भी अगर पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो, फिलहाल इसमें पूछा नहीं गया है। बाकी VDC निकालेंगे, VDC कितना होता है 0.636 या 2VM/पाई ऑफ VM, और VM क्या है V0। तो V0 की वैल्यू 0.636 इंटू 33.33 आ जाएगा। VDC की वैल्यू आ जाएगी 21.2 वोल्ट सॉल्व करने के बाद। अब कुछ नहीं करना है, पीक इनवर्स वोल्टेज अगर पूछा जाता तो क्या लिखते, आप लिखते ये वाली वैल्यू 33.33, क्योंकि वही V0 होती है। तो फिलहाल अब देखिए इसका डायग्राम जो है, इसका वेव फॉर्म देखिए। तो इसके वेव फॉर्म में क्या हुआ है, हमारे पास ये हमने फुल वेव रेक्टिफाइड बना दी, सिंस ये ब्रिज रेक्टिफायर है। अगेन प्लस VM हमारा 33.33 मिल रहा है। V0 की सर्किट है, V0 का हमारा ग्राफ है T के साथ। ठीक है, 0 से T/2 के लिए हमें 33.33, अगेन T/2 से T के लिए 33.33 वोल्टेज मिल रहा है। और VDC को भी हमेशा बीच से एक लाइन बनाएंगे और लिखेंगे VDC इक्वल्स टू 21.2 वोल्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट और मेन क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन AKTU में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको जरूर कवर अप करिएगा। बाकी कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।